मैंने कोई अपराध नहीं किया। पब्लिक से भले ही माफी मैंने मांग ली, पर मैं गलत नहीं हूँ। मैंने कोई गलती नहीं की है और वक्त आने पर मैं अपने सारे पक्ष रखूंगी। जैसा मुझे दिखाया जा रहा है मैं वैसी बिल्कुल नहीं हूँ। ये शब्द हमारे लाइव में जगत दीदी के हैं। तो आप लोगों से मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मुझे कमेंट्स आ रहे हैं वीडियो बनाने के लिए कि जगत दीदी और जगत भैया का कोई अफेयर नहीं था, और मुझे जब तक वीडियो में कमेंट्स आ रहे थे तब तक मैंने इग्नोर किया, लेकिन इंस्टा पे मुझे मैसेज आ रहे हैं और वो भी जेंट्स की आईडी से मैसेज आ रहे हैं कि आपको वीडियो बनानी पड़ेगी कि जगत दीदी का अफेयर जगत भैया से बिल्कुल ही नहीं था। जगत भैया ने सिर्फ 1-1.5 महीना पैसे कमाने के लिए जगत दीदी को फंसाया है, और ये अफेयर वाला जो माहौल क्रिएट किया है जगत भैया ने सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए किया है। आपको वीडियो इस पर बनानी पड़ेगी। तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो में कमेंट्स आ रहे हैं मैं इग्नोर करती हूँ। फिर मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए और आप लोगों को बताना चाहिए कि क्या जगत भैया का अफेयर था कि नहीं था, जगत भैया ने सच में जगत दीदी के साथ गलत किया है। सारी चीजों को मैं आपके ऊपर छोड़ूंगी। आप अपने दिमाग से कमेंट्स करना कि आपको क्या लगता है। जितना हमें दिखाया गया है उस हिसाब से तो जगत भैया और जगत दीदी का अफेयर था, इस बात को झुठला नहीं सकते हैं। उसमें कमेंट में ये भी था कि जो दिख रहा है वो है नहीं सच, और जो सच है हमसे छिपाया गया है। तो शुरुआत चैट से होती है। जब तक भैया उनके भाई के ऊपर ब्लेम कर रहे थे तब तक लोग पीछे हट रहे थे, कोई उनकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था। लेकिन जब चैट दिखाया गया, जान, बेटू और वो लाल कच्छा दिखाया गया, तब लोगों को यकीन हो गया कि इनका मतलब अफेयर है। उस टाइम पे मैं चैट देख के भी यकीन नहीं कर रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था चैट झूठा है, क्योंकि गैलरी में सेव करके चैट भैया दिखा रहे थे और चैट दिखाते समय वो अपनी आवाज म्यूट कर लिए थे कि सारी चीजें क्लियर ना हो पाए कि वो क्या कह रहे हैं। अब ये हो गया चैट दिखाने के बाद जब बवाल मचने लगा तो जगत दीदी ने भी अपना एक वीडियो बनाया। उससे पहले जगत भाभी ने बहुत उधम मचाया था, चीर दूंगी, फाड़ दूंगी, इस औरत ने मेरा घर बर्बाद कर दिया, मुझे बच्चे नहीं पैदा करने दिए। तो जगत दीदी ने सारा माहौल खत्म करने के लिए एक वीडियो बनाया था कि भाई मैं सबसे माफी मांगती हूँ और जैसा कुछ दिखाया जा रहा है वैसा कुछ है नहीं, और मैं अपना पक्ष जरूर लाऊंगी। उस वीडियो में सरिता जी से माफी मांगा और उसमें उन्होंने उस चैट के बारे में तो कोई जिक्र नहीं किया, सिर्फ जो उनपे आरोप लगाया था जगत भैया ने कि वो मेरा घर देख के ही पिघल गई थी, मुझसे भाई से मतलब अलग सा रिश्ता रखना चाहती थी। वो फोन करके बोलती थी मुझे कि मुझे तुम्हें 7 जन्म तक, मैंने जब बोला कि वो मेरी दीदी बन के रहना तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी दीदी नहीं बीवी बनना चाहती हूँ। ये सारी बातें जगत भैया ने ही बताई थी। तो चलो मान लेते हैं जगत भैया ने ये सारी चीजें झूठ बोली हूँ, चैट को भी झूठ मान लेते हैं। तो जब ये सारी चीजें झूठ थी तो हमारी जगत दीदी आके एक वीडियो बना के क्यों नहीं बोला कि ये सारी चीजें झूठ है, मेरे पे इल्जाम लगाया जा रहा है? क्यों वो चुप हो गई? क्या वो इस कंट्रोवर्सी में शामिल थी? अगर अफेयर नहीं था तो क्या कंट्रोवर्सी में शामिल थी? उस हिसाब से जितने चेहरे आए तो क्या वो सब चेहरे कंट्रोवर्सी का पार्ट था? क्या सबको पैसे मिले थे? तो ये बहुत सारी चीजें जनता के भी दिमाग में आ रहा होगा। तो मुझे जब चैट देख के इनके अफेयर को मतलब कंफर्म नहीं हुआ, मुझे लगता था कि ये झूठ है। तो मुझे सबसे ज्यादा यकीन तब हुआ जब हमारी तहलका दीदी ने एक रिकॉर्डिंग लगाई थी। उस रिकॉर्डिंग में नीतू दीदी, जगत दीदी और ये भैया थे, जिसमें नीतू दीदी बोल रही थी कि हाँ इन लोगों के बीच में है, और वहां पे जगत दीदी भी कह रही थी कि मैं इनके बिना नहीं रह सकती हूँ, अब बताओ आगे क्या करना है। लाइव में भी भैया जाके रो रहे थे कि मैं शादी करना चाहता हूँ। तो क्या ये सारी चीजें झुठला दी जा सकती हैं? ये सारी चीजें अगर पब्लिक देखेगी तो उनको अफेयर का ही संकेत होगा। फिर उसके बाद नीतू जी का वीडियो आता है जिसमें उनके पति बोलते हैं कि हाँ ये अफेयर था इन लोगों के बीच में और इनकी पूरी फैमिली को पता था, इसीलिए मैं इनकी मम्मी से बोली कि जल्दी शादी करके इनको विदा करो, सारे झंझट से खत्म करो। तो क्या नीतू दीदी भी इस कंट्रोवर्सी का पार्ट थी? क्या उन्होंने भी झूठ बोला? जो तहलका दीदी और उनकी फ्रेंड ने जस्टिस फॉर बेटी और जगत दीदी के लिए निकाला था, ये सारी चीजें झूठ है। अगर इन सारी चीजों को देखा जाए तो एक ही लक्ष्य निकलता है, एक ही परिणाम मिलता है कि जगत भैया और जगत दीदी में अफेयर था।
और जगत दीदी ने भी खुद को मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्वीकार कर लिया है कि अफेयर था, क्योंकि जगत दीदी ने जब दूसरी लाइव की थी उसमें रो रही थी कि मुझे जीने दो, एक 7 साल की बेटी की माँ को परेशान मत करो। अगर सब मुझे पति चोर बोलते हैं, अगर मुझे पति चुराना होता तो सामने वाला बंदा तो भागने को तैयार था, बोलता था भाग चलो शादी कर लो। अगर मुझे चुराना ही होता तो मैं भगा के ले जाती, शादी कर लेती। तो ये बात, इतनी बड़ी बात जगत दीदी ने क्यों बोली? क्या वो झूठ था? तो हम कैसे मान ले कि उनका अफेयर नहीं था? हाँ, अगर वो एक वीडियो बना के अपना पक्ष रखें, क्लियर करें कि उन पे जो इल्जाम लगाया गया है, तो वो मान सकते हैं, जनता भी मान सकती है, रिएक्शन वाले भी मान सकते हैं कि भाई इनके बीच में अफेयर नहीं था। जगत भैया ने कंट्रोवर्सी की है जान के पैसे कमाने के लिए। अब ये ऐसी आईडी जो धमका रही है, अब या तो जगत दीदी की अंधभक्त कह सकते हैं, या उनकी तरफ से कोई ऐसा है जो धमका रहा है, या उनको क्लीन चिट दिलाना चाहता है। तो क्लीन चिट जगत दीदी को मिल गई है। क्लीन चिट का मतलब है कि अब कोई उस कंट्रोवर्सी पर वीडियो नहीं बना रहा है, उनके अफेयर के बारे में बात नहीं कर रहा है। तो जब ये सारी चीजें खत्म हो गई हैं तो रिएक्शन चैनल वालों के पास क्यों धमकाया जा रहा है कि वीडियो बनाओ कि उनका अफेयर नहीं था? यानी ज्यादा से ज्यादा उनके कहने का मतलब यही है कि वीडियो बनाया जाए और ये साबित किया जाए कि यहाँ पे पूरी तरह से जगत भैया गलत हैं। तो कैसे हम जगत भैया को गलत मान लें? जब अफेयर होता है तो 2 लोगों की गलती होती है, अकेले जगत भैया अफेयर नहीं कर सकते हैं। मान लेते हैं जगत भैया ने शुरुआत भी की हो, तो जगत दीदी का अगर नहीं मन होता तो ये मना कर देती थी, 2 गाल पे 2 थप्पड़ दे के किनारे कर देती। लेकिन जगत भैया ने अगर उनको कुछ कहा तो उनकी मर्जी से ही उनके बीच में जो कुछ भी हुआ दोनों की मर्जी से हुआ है। तो जब दोनों की मर्जी से हुआ है तो फिर एक इंसान को गलत कैसे बोल सकते हैं कि जगत भैया ने अपने गृह प्रवेश से ही प्लानिंग की थी जगत दीदी को फंसाने के लिए? तो ये सारी चीजें जनता मैं आप पर छोड़ रही हूँ। और जो भी ऐसे धमका रहा है तो भाई हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम रिएक्शन वीडियो में देख के बनाते हैं। वीडियो बना दे जगत दीदी कि भाई मेरा इनका कुछ नहीं था, तो हम लोग उनके सपोर्ट में वीडियो बनाने लगेंगे कि भाई जगत दीदी को क्लीन चिट दिया जाए, उनका अफेयर नहीं था, उन्हें बदनाम किया गया है। अगर ठीक है, मान लो जगत दीदी का अफेयर नहीं था, तो उनके भाई ने भी तो लाइव में स्वीकार कर लिया कि हाँ मेरी बहन कैरेक्टरलेस है। और फिर एक दिन तहलका दीदी का लाइव हुआ, उसमें भी तो उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ मेरी बहन का है, मेरी बहन से गलती हुई। और वहां पे लोग यही बोल रहे थे कि आपके बहन का एटीट्यूड वही है, वो अपनी गलती नहीं मान रही है। तो यहाँ पे आप लोगों से सवाल है, क्या जगत दीदी ने प्लान किया था कि वो अपना अपराध इसीलिए नहीं स्वीकार करेंगी क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट रूप से अपना अपराध कभी नहीं स्वीकार किया? उन्होंने कभी नहीं कहा कि उनका जगत भैया का अफेयर था। उन्होंने अपने मुंह से तो नहीं कहा, पब्लिक से माफी मांग ली, लेकिन कभी भी उन्होंने इस शब्द का प्रयोग नहीं किया है। तो क्या उसी के लिए नहीं किया है कि इसका बाद में फायदा उठाया जा सके? बाद में क्या उनका कोई पक्ष आने वाला है, या कंट्रोवर्सी जो खत्म हुई है इसके बाद कोई तूफान आने वाला है? ऐसे बहुत सारी चीजें मेरे भी दिमाग में चल रही हैं और हमारी जनता के दिमाग में भी चल रही होंगी। तो आप लोग कमेंट्स करना, क्या तूफान से आने की शांति है? क्योंकि मुझे लग रहा है कि न्यू ईयर के बाद कुछ ऐसा होगा जो तीनों में से किसी ना किसी के लिए अच्छा नहीं होगा और किसी के लिए तो बुरा होगा, क्योंकि अभी भी अच्छाई कुछ दिख नहीं रही है तीनों तरफ से।